of the cycle we are. And if you say maturity, if you say someone says decline, someone says growth, all of them can be correct. Why so? Because within this major cycle, there can be minor cycles. Like we look at 1 minute chart, 5 minute chart, 15-minute chart, 1 hour chart, daily chart, weekly chart, monthly chart, quarterly chart, yearly chart. Now, it can happen that on the monthly chart, we are in the growth cycle, but on the 5-minute chart, we are in the degeneration or the death of the cycle. Right? So there are cycles within cycles which we need to understand, right? Now, you may be a day trader, so you are not concerned about what monthly pattern or the monthly cycle. You are concerned about the next few hours where we are in. If you are a positional trader, then you are not worried about 5-minute chart, 10-minute chart. You are worried about the weekly chart or the monthly chart, right? Once you understand that cycle है, टर्न मारेगा ही कहीं ना कहीं और सबके साइकिल के स्टेजेस होते हैं, तो आप अपने ट्रेडिंग को उस हिसाब से पोजीशन कर सकते हो. जैसे और एक साइकिल, let's talk about more cycles. I'll talk about that. Let's talk about what are time cycles. Time cycles are basically, आप देखो यहाँ पे, what is this chart? Let me first draw this on screen so that makes it more elaborate on this one. Then I'll show you this one. Okay, so now understand this where you are going to be. This is the chart we are looking at. अब ये यहाँ पे टाइम है, यहाँ पे प्राइस है, ठीक है. अगर ये टाइम और प्राइस समझो यहाँ पे 1 दिन और 2 दिन है, और यहाँ पे एक प्राइस समझो 10 रुपए और 20 रुपए, और ये हो गया मंडे, डे 1, डे 2, राइट. अब एक ही दिन में वो अगर डिस्टेंस ट्रैवल करता है, दैट मीन्स दे आर इन पैरिटी. 2 दिन में 2 यूनिट प्राइस. बट कभी कभी आपको ये देखने को मिलेगा 1 and 2. मतलब क्या कि एक ही दिन में मार्केट इतना बढ़ गया. दैट मीन्स इट इज गोइंग फास्ट. दिस इज कॉल्ड पैरिटी. पैरिटी मतलब टाइम और प्राइस साथ साथ में चल रहे हैं, राइट. दिस इज लाइक, ये जो एंगल है, दिस एंगल इज 45 डिग्रीज. ये कितना हो जाएगा? ये 67 डिग्री हो जाएगा. ज्योमेट्री, राइट, बचपन में किया ना. और दूसरा हो गया, तीसरा ऑप्शन क्या है कि 1 और 2 और 1, मतलब 2 दिन लगा है एक प्राइस यूनिट को क्रॉस करने में. 2 टाइम यूनिट, 1 प्राइस यूनिट. So what is this? Slow. And this is 27 degrees. Right? मतलब मार्केट पैरिटी पे है, मार्केट फास्ट जा रहा है, कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस को कवर करना, या ज्यादा टाइम में कम डिस्टेंस कवर करना, और ये इक्वल टाइम इक्वल डिस्टेंस. सो व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज दैट अल्टीमेटली द चार्ट, कोई भी चार्ट देखो आप, उसको पैरिटी पे आना है. तो अगर बहुत टाइम तक मार्केट स्लो होगा, ना व्हाट डू यू मीन बाय बहुत टाइम तक मार्केट स्लो? जब RSI 40-60 के बीच में ही चल रहा है, मतलब वो साइडवेज है. अब वो इतना कंसोलिडेट करेगा और फिर बड़ा ब्रेकआउट देगा, तो उसने जो टाइम गवाया यहाँ पे, वो टाइम प्राइस कैप्चर कर लेगा फास्ट मूव करके. सो यहां से यहां जाएगा. और अगर ये हो रहा है, आपने बहुत बार देखा होगा कि बहुत ऊपर जाता है जोर से और फिर वो कंसोलिडेशन में चला जाता है, फिर वो 2-3 महीने तक हिलता ही नहीं है. So that means it captured the time, it captured the price first, but अभी टाइम उसके साथ कैचअप कर रहा है, right? So there is something called as, आपने सुना होगा टीवी पे कि टाइम करेक्शन चल रहा है, मतलब मार्केट बहुत तेजी से ऊपर गया और फिर थोड़े दिनों तक कंसोलिडेट हो रहा है. That means it's called टाइम करेक्शन. बट हम लोग खाली प्राइस करेक्शन जानते हैं कि ऊपर गया थोड़ा नीचे आया, उसको प्राइस करेक्शन बोलते हैं. लेकिन कभी कभी साइडवेज जाता है, उसको बोलते हैं टाइम करेक्शन, right? So far so good. I think this is something for the many of you must have seen this for the first time. Now, अगर आप जब चार्ट देखोगे तब आपको पता चलेगा कि ये फास्ट जा रहा है कि स्लो जा रहा है, और आपका एंगल पे ध्यान जाना चाहिए. 45 डिग्रीज है या बहुत फास्ट जा रहा है तो वो 67, 70, 80, कभी कभी ऐसा रॉकेट की तरह ऊपर जाता है सर्किट टू सर्किट, दैट कुड बी एज गुड एज 90 डिग्रीज. और एकदम स्लो हो जा रहा है, मतलब टाइम वेस्ट हो रहा है, साइडवेज साइडवेज साइडवेज, तो 27 से लेके 20 से लेके 15 डिग्री तक जा सकता है क्योंकि वो स्लो हो रहा है. नाउ दिस इज समथिंग व्हिच यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये भी एक साइकिल है, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, और कहीं ना कहीं ये बीच में इसको कैचअप करेगा. लो वॉलेटिलिटी, हाई वॉलेटिलिटी एंड इक्वल वॉलेटिलिटी. दिस इज व्हाट
टाइम साइकिल्स आर अल्टीमेटली। जैसे समझो कि फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप दो जन हैं, समझो मैं यहाँ पे बॉम्बे में रहता हूँ, तो यहाँ पे अगर आप ट्रेन से जाते हो और कार से जाते हो, समझो बोरीवली टू चर्चगेट जाना है, दो फ्रेंड्स है, बोरीवली से एक फ्रेंड ट्रेन पकड़ के जा रहा है, एक कार में जा रहा है, और ट्रेन वाला 1 घंटे में पहुंच जाएगा और कार वाला 2 घंटे के बाद पहुंचेगा। तो जब तक पहला फ्रेंड पहुंच जाएगा 1 घंटे के बाद, लेकिन दोनों को काम साथ में ही करना है, आगे आगे साथ में ही जाना है, तो उसको 1 घंटा उधर वेट करना पड़ेगा उसके फ्रेंड का, ताकि वो आ जाए और फिर साथ में जाए। वैसे कभी कभी प्राइस पहले पहुंच जाता है लेकिन टाइम नहीं आता है, तो प्राइस पहुंचने के बाद टाइम वेस्ट होता है। You get it? और कभी कभी टाइम पहले पहुंच जाता है और प्राइस नहीं पहुंचा है, तो फटाक से एक रैली करके प्राइस कैप्चर कर लेता है। तो द प्राइस एंड टाइम हैज टू कैच अप, प्राइस एंड टाइम हैज टू गेट पैरिटी, and that's the golden rule of time cycles, right? So that's how you use time cycles in trading and technical analysis. So now let's go and see कि बड़े से बड़े साइकिल से लेके अब छोटे से छोटे साइकिल तक आते हैं, which is like the same thing I've shown you. Now you want to take a snapshot of this, you can do it. Now I have drawn the angles also. So जो parity वाला है वो 45 degrees है, जो slow वाला है वो 27 degrees है, जो fast है वो 67 degrees है, 1-2% आगे पीछे हो सकता है, and so but that's how it is. So fast, slow, and at par or at parity, right? So this is where price and time parity comes into picture. Make sense? Now let's go move forward. It's a price plus time chart, so it has to capture the parity. This is how it goes. Now let's go and say what is time. So what are time cycles? Time cycle is the stock market refers to the repeating patterns and trends observed in the market over time. हर एक टाइम साइकिल पे कुछ ना कुछ रिपीट होता है। चलिए मैं आपको और एक इसका एग्जांपल देता हूँ। These cycles can range from short-term fluctuations to long-term trends and they play crucial role in shaping market behavior. मतलब मार्केट का जो बिहेवियर है उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि कैसे लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में प्राइस और टाइम साइकिल्स मैच करते हैं। नाउ लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। वी आर लिविंग इन दिस लीप ईयर, इन दिस 2024 इज अ लीप ईयर, राइट? लीप ईयर पता है जिसमें फरवरी में 29 डेज होते हैं, तो आपको बोलोगे इसके क्या फर्क पड़ता है, राइट? फर्क पड़ता है अगर हमारा काम एज ए टेक्निकल एनालिस्ट इज टू लुक एट पैटर्न्स। पैटर्न्स मतलब जो पैटर्न रिपीट होता है उसको हम बोलेंगे कि हाँ यहां से ये होने वाला है। सो पैटर्न 1992 हर्षद मेहता स्कैम, लीप ईयर, 2000 .com बबल, लीप ईयर, 2008 सबप्राइम क्राइसिस, लीप ईयर, 2016 डिमोनेटाइजेशन, लीप ईयर, 2020 कोविड, लीप ईयर, 2024 यूएस इलेक्शन, इंडियन इलेक्शन नंबर 8 और लीप ईयर, चारों का कॉम्बिनेशन। And that's why I've been talking since January 2024 that this year is not going to be as simple or as clear as we had 2023. So you have to first reduce your expectations. This is a seasonal business, right? हर साल equal amount of money नहीं बन सकता है, हर महीने या हर हफ्ते नहीं बन सकता है। जब ट्रेंड पकड़ता है, जब जोर से ट्रेंड पकड़ता है तब पैसा बनाना, जब स्लो हो जाता है तो हमको भी स्लो डाउन करना। तो हमारा साइकिल भी प्राइस और टाइम के साथ मैच कर सकते हैं। अब ये साल स्लो चल रहा है तो मैं आराम कर रहा हूँ, कुछ ज्यादा ट्रेड नहीं कर रहे, धीरे धीरे करते। जब वापस ट्रेंडिंग आएगा तो जो ये टाइम गवाया है वो पकड़ लेंगे अगले साल। समझ में आ रहा है? So if you understand this whole concept applies to your life also, to your trading account also, to your equity curve also, and to markets also, then you will be relaxed. नहीं तो क्या होता है कि अरे लास्ट मंथ तो इतना कमाया था, ये मंथ तो कुछ हो ही नहीं रहा है, और उसके चक्कर में जबरदस्ती ट्रेड करते, जबरदस्ती कुछ ना कुछ ढूंढ लोगे आप ट्रेड और उसको करने के चक्कर में लॉस हो जाएगा। तो लास्ट ईयर तो मैंने 50% बनाया था, 80% बनाया था, इस बार तो 20% भी नहीं बन रहा है, तो उसके चक्कर में प्रॉब्लम हो जाता है। वंस यू अंडरस्टैंड ऑल दिस दैट इट्स अ साइकिल, टाइम गोज स्लो, फास्ट, ट्रेंड गोज अप, ट्रेंड गोज डाउन, ट्रेंड गोज स्लो, साइडवेज, एंगल्स चेंज होते हैं, उस हिसाब से मैं अपनी ट्रेडिंग को पोजीशन कर सकता हूं, राइट? सो दिस इज व्हाट we have for basic introduction to time cycles. Now let's understand कि types of time cycles में क्या क्या है। There is something called as Fibonacci counts, जो मैं आपको यहाँ पे एक ब्रीफ में बताऊंगा कि कैसे Fibonacci के retracements यूज करते हैं, projections यूज करते हैं, वैसे Fibonacci का time counts भी हो सकता है और होता है, right? Then comes Gann counts, जो we will not discuss in detail because इसके पीछे मैंने बहुत टाइम वेस्ट किया और कुछ समझ में नहीं आया और कॉम्प्लिकेटेड है। कर सकते हैं पर मेरा काम क्या है, जो सिंपल है वही सिखाना है। बट मैं आपको खाली दिखा रहा हूं कि क्या क्या हो सकता है टाइम साइकिल्स में। फिक्स साइकिल्स होते हैं, फिक्स मतलब और हर 4 साल में, हर 6 साल में, हर 54 साल में,
हर 9 साल में कुछ ना कुछ चेंजेस होता है, डिफरेंट नेम ऑफ द साइकिल्स, और हर कुछ हफ्तों में भी हो सकता है. देन देयर इज एनिवर्सरी डेट्स. जैसे हमारे बर्थडेज होते हैं, एनिवर्सरीज होते हैं, वैसे एक मार्केट का भी एनिवर्सरी होता है. किसी को पता है मार्केट का एनिवर्सरी डेट क्या है? राइट, यू कैन पुट दैट इन द कमेंट इफ यू नो दैट. सो देयर आर सम एनिवर्सरी डेट्स व्हिच रिपीट्स ऑल द टाइम. नाउ ऐसा है कि हम हमारे बर्थडेज और एनिवर्सरीज को हर साल इक्वली बड़े धूमधाम से नहीं मनाते. कभी करते हैं कुछ बड़ा सेलिब्रेशन, कभी कुछ नहीं करते, कभी आराम करते, कभी घर के अंदर करते हैं. वैसे ही एनिवर्सरी डेट्स पे हर बार बड़ा धमाका मूवमेंट होगा ऐसा जरूरी नहीं है. बट अगर आपको पता है और आप उसका एडवांटेज ले सकते हो तो उसके जैसा कुछ नहीं. राइट, सो दैट्स वेयर एनिवर्सरी डेट्स कम्स. एंड एस्ट्रो साइकिल्स, एस्ट्रो मतलब लूनर साइकिल्स एंड ऑल दैट. So these are the basic types of cycles. Now let me explain you a couple of them in detail. So fixed cycles, एक cycle का नाम है contradrift wave, a long-term economic cycle believed to be born out of technological innovation which results in a long period of prosperity. मतलब एक contradrift हमने जब CMT किया था तभी पढ़ा था कि 54 साल का cycle. Let's see. Contradrift ideas were taken up by Joseph in the 1930s, and the theory hypothesized the existence of very long run macroeconomic. Let's not get into that. Let's understand the first cycle was steam engine, 1780 to 1830. Then second was steel industry. Then the third was chemical industry. Then fourth was autos and petrochemicals. Then comes the information technology, which we saw in 1970s to 2020, which would be the current cycle. The current cycle is biotechnology and healthcare. You can even call, like, I think it can be changed to AI also, right? We don't know. So this is like a very big cycle. So इसके बारे में हमको कुछ करना नहीं है क्योंकि जब तक दूसरा साइकिल चालू होगा शायद हम नहीं रहेंगे. So it's no point getting into that, but just gave you an idea on how this whole thing works. Right, now comes the anniversary dates. Anniversary dates में we'll talk about the first one, which is 28th of October. 28th of October is an anniversary date for most markets. और इसी टाइम पे, इसी दिन पे बड़े बड़े कांड हुए मार्केट में, which is the first crash was 1929. इसका चार्ट मिलना भी मुश्किल था, कहीं से ढूंढा हमने. 1929 was the crash. उसी दिन पे बॉटम बना वहां पे 1929 in Dow Jones. 1987, the biggest crash in the history of stock market, is the same date, 28th of October 1987. Right, and the third one which I have seen closely is 2008. और वो हमारे मार्केट में भी अगर निफ्टी का बॉटम जाके देखोगे 28th of October it's going to be 2200 का भाव मिलेगा आपको निफ्टी का. 2008 में जब निफ्टी 6300 हुआ था हाईएस्ट, वहां से क्रैश होके 2200 हो गया था. And that 2200 is the bottom on 28th of October. That means 28th October is an anniversary date. और आपको पता है कि इस 28th अक्टूबर को क्या होने वाला है, राइट? देयर इज यूएस इलेक्शन ऑन दैट डेट. कैन यू इमेजिन? इज दैट एन कोइंसिडेंस? अनबिलीवेबल, राइट? सो ये इंफॉर्मेशन जो आपको 28th अक्टूबर के पहले अगर आपने ये वीडियो देख रहे हो तो आप इसका फायदा उठा सकते हो, नहीं तो अगले 28 को देख लेना. बट दिस कैन बी अ ग्रेट कॉम्बिनेशन. देयर इज अ इंपॉर्टेंट डेट एंड देयर इज एन इंपॉर्टेंट इवेंट. Nothing can be like better than this. Like this is like the golden opportunity. पर अगर उसको अच्छे से ट्रेड किया तो, नहीं तो 3rd 4th जून को क्या हुआ था वैसा ही हालत हो जाएगा. एग्जिट पोल और रियल पोल के अंदर सब लोग साफ हो गए. सो बट दिस इंफॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर anybody and everybody who's trading in the market. Don't you think that this is so powerful? Right? So here is 28th October. Now I will continue the next part of this time cycles in the next video.